मिस्ट्री मैन की इस योजना को नाकाम करने और यूनिवर्स को बचाने के लिए लकी मैन और उसकी टीम तैयार है। अब तीसरा मैच शुरू होगा। येलो फिंगर स्लाइम मैन है। विक्ट्री मैन जो कि हार रहा था, उसने जीतने के लिए सहारा लिया कात्सुतोशी का। जो होगा देखा जाएगा। मास्टर तैयार हो जाइए। आज विक्ट्री मैन का मुकाबला होगा पावर मैन और हार्ड मैन से। अरे फिर से वही चाल। विक्ट्री मैन। हर किसी को इसी बात का इंतजार है कि कौन जीतेगा, विक्ट्री मैन या स्लाइम मैन। देखते हैं। कोई भी जीते, तुम इतना क्यों चिल्ला रहे हो? भाई वहीं रुक जाओ। ये मुकाबला तब तक पूरा नहीं होगा जब तक मैं जीत नहीं जाता। अगर आज मुझे सही वक्त पर मदद ना मिली होती तो मैं अब तक हार जाता। तुमने बात बिल्कुल पते की है। मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ है। तुम मेरे चाहे 1000 टुकड़े कर दो, वो फिर से जुड़ जाएंगे। अरे ये क्या हो रहा है? ये तो अपना शरीर जोड़ सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि विक्ट्री मैन अभी भी नहीं जीता है। अब क्या होने वाला है? बस अब तुम देखते जाओ। ये क्या बोले जा रहे हो? हार का दर्द बर्दाश्त नहीं होता क्या? जैसे ही मेरा शरीर जुड़ जाएगा तुम्हें पता चल जाएगा कि आज कौन जीतने वाला है। अब तक इंतजार करो। ये क्या? मेरे शरीर पर ये फिसलन, आखिर ये हो क्या रहा है? ये नहीं हो सकता। क्यों स्लाइम मैन, तुम्हें कैसा लगा मेरा जवाब? ये भैया का स्पेशल ऑयल है। इस ऑयल की एक खासियत है, और वो खासियत ये है कि ये तेल बहुत ही ज्यादा चिकना है। तुम्हें ये सब नहीं बताना चाहिए। मुझे माफ करना। जैसा कि तुम जानते हो दोस्तों, जब वो जोरदार धमाका हुआ उस वक्त मैं हवा में ही उड़ रहा था। तभी मैंने ये प्लान बनाया। मैं जानता था कि स्लाइम मैन अपने शरीर के टुकड़े फिर से जोड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन जब उसने ये करा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तेल उसके शरीर पर लग चुका था। अरे हाँ, अगर उसके शरीर के टुकड़ों पर तेल लगा होगा तो वो आपस में नहीं जुड़ पाएंगे। मुझे पता था भैया कोई ना कोई ऐसा काम जरूर करेंगे। अरे वाह विक्ट्री मैन, तुमने कमाल कर दिया। मुझे पता था विक्ट्री मैन जीतेगा। मैंने कितनी बार कहा इतनी जोर से मत चिल्लाया करो। बचाओ मुझे, मैं जुड़ नहीं पा रहा। इस तेल को कोई साफ करो। मुझे वापस जुड़ना है, मुझे वापस डरना है। बचाओ। स्लाइम मैन, क्या तुम हार मानते हो या लड़ोगे? हार? मैं कभी हार नहीं मानता। अच्छा, तो तुम और लड़ना चाहते हो तो ठीक है, मैं विक्ट्री मैन को बुला के लाता हूँ। मेरे पास बिल्कुल मत आना। मैं रिंग में अपने आप आऊंगा और फिर तुम रिंग के बीच में मेरा हाथ उठाकर मुझे विजेता घोषित करोगे। लेकिन तुम जमीन पर क्यों रेंग रहे हो? मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। अरे इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? हम जाकर उठा देते हैं ना। विक्ट्री मैन को किसी के भी सहारे की जरूरत नहीं। क्या कहा? उसने आज तक जितने भी मुकाबले किए हैं उनमें उसने जीत ही हासिल की है, और ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वो जब भी किसी मुकाबले के लिए उतरता है तो हार बिल्कुल नहीं मानता है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। मैं आ रहा हूँ भैया। और ये विक्ट्री मैन बहुत जबरदस्त हीरो है, क्यों पाजी? हमको भी ऐसा ही लगता है। हमको भी। मास्टर कोशिश कीजिए। मास्टर बहुत बढ़िया। मास्टर आप कर सकते हैं, कोशिश कीजिए। मास्टर मास्टर मैं आपके साथ हूँ, कोशिश कीजिए, आप कर सकते हैं। मास्टर मास्टर। ओए विक्ट्री मैन, विक्ट्री मैन, आइए विक्ट्री मैन है। विक्ट्री मैन।
ये तो यहाँ हर कोई चाहता है कि विक्ट्री मैन जीते। विक्ट्री मैन। हम किसी की तरफ नहीं, चुप रहो। विक्ट्री मैन, तुम कर सकते हो। तो विजेता है सबका चहेता विक्ट्री विक्ट्रीमैन ने तो कमाल कर दिया। तुम बहुत बहादुर हो विक्ट्रीमैन। भैया ने कर दिखाया। अरे ये तो इसने चमत्कार कर दिया। ऐसी लड़ाई मैंने पहले कभी नहीं देखी। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। क्या बात है, इसने तो वाकई में कमाल कर दिया। विश्वास पर खड़ा उतरा है। विक्ट्री मैन, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन रेफरी मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है। मुझे नहीं लगता मुझ में ज्यादा ताकत बची है। क्या स्लाइम मैन आगे लड़ना चाहता है? मुझे तो नहीं लगता स्लाइम मैन आगे लड़ पाएगा। मेरे बारे में ऐसे बोला? हाँ? मेरे पास मेरा हाथ अब भी है, जिससे मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये तो आग लग गई। मुझे लगता है किसी को बुझाने के लिए जाना चाहिए। ये एक बहुत ही नादान खिलाड़ी था, इसे मेरी चाल समझ नहीं आई। लेकिन हमारा फ्लो जलाने की क्या जरूरत थी? जब तक तुम मुकाबला जीत ना जाओ, तुम्हें आराम नहीं करना चाहिए। यही खेल का नियम है। मैंने ये तजुर्बे से सीखा है। क्या बात है? मुझे तो पहले से ही पता था कि ये मुकाबला भी विक्ट्री मैन ही जीतेगा। लेकिन इस तरह विक्ट्री मैन का जवाब नहीं। लकी मैन, ये बहुत बहुत गलत बात है। तुम कब लड़ने जाओगे? मुझे अब बहुत गुस्सा आ रहा है। बताओ ना लकी मैन, तुम कब लड़ने जाओगे? स्पीड मैन और स्लाइम मैन को हराने के बाद विक्ट्री मैन अब ब्रेक लेने जा रहा है। ये है नया लायन ड्रिंक, पहले पीजिए, पैसे बाद में दीजिए। ये बेकार सा ब्रेक कहाँ से आ गया? ये आवाज तो। हाँ देसियो, क्या बात है? हाँ मैं यहाँ पर हूँ म्यूटेंट। ये स्पेसशिप मैंने स्पेशल ऑर्डर पर बनवाई है। इससे हम हीरो ग्रे पर जा सकते हैं। क्या मैं लकी मैन को देखने जा सकती हूँ? ठीक है, मैं कुछ खाने के लिए ले लेती हूँ। अभी रुक जाओ। इतना वक्त नहीं है, जल्दी करो। तुमने मुझे भी साथ में ले जाने का फैसला किया, शुक्रिया। इसकी कोई जरूरत नहीं। अच्छा हुआ मुझे भी कंपनी मिल गई। और वैसे भी हमें वहाँ जाना ही था अपने हीरोज का हौसला बढ़ाने। वो वहाँ यूनिवर्स को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। देसियो, तुम अचानक उदास क्यों हो गई? कितना अच्छा होता अगर हमारा दोस्त चुआना भी हमारे साथ चलता। कोई नहीं, अगर वो नहीं है तो क्या हुआ? मैंने उसके मम्मी पापा को बुला लिया है। हेलो बेटी, कैसी हो तुम? पता है छुआना पिछले 2-3 दिन से घर नहीं आया है। हाँ हाँ, ये बहुत ही अजीब बात है। हाँ, जब भी लकी मैन हमारे सामने होता है तो छुआना अचानक कहीं गायब हो जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि छुआना और लकी मैन? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
आपसे क्या बातें कर रही हो? मुझे पहले से ही लगता था कि ऐसा ही है सच में। अब कुछ बताओगी भी या नहीं? मुझे पता है कि लकी मैन की असलियत क्या है। लकी मैन की असलियत? लकी मैन की असलियत आखिर है क्या? लकी मैन बहुत ताकतवर है और इसीलिए छुआना उससे डरता है। और इसीलिए जब जब लकी मैन आता है छुआना गायब हो जाता है। वो खुद इतना अनलकी है कि उसे लकी लोगों से डर लगता है और इसीलिए वो 2 दिनों से गायब है, समझे? पता नहीं इसे क्या हुआ है। सही कहा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसे डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। उसने बहुत अच्छा किया। शाबाश विक्ट्री मैन। आपने सही कहा मिस्ट्री मैन। मिस्ट्री मैन नहीं, मुझे मिस्ट्री मैन सर कहो। माफ कीजिए सर, बोलना मुझे थोड़ा अजीब लगता है। वो स्कूल के दिनों में पढ़ाई में बहुत कमजोर था और मेरे सर मुझे बहुत मारा करते थे। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपको सिर्फ मिस्ट्री मैन ही कहकर बुला सकता हूँ। बंद करो। माफ कीजिए। आज तो मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन याद रहे ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। मुझे इज्जत से पुकारा करो। जैसा आप कहें। सर, आप मुझे ही डांटते रहेंगे या उस ताकतवर विक्ट्री मैन से लड़ने के बारे में भी सोचेंगे? हमारी बातों से ऐसा लगता है कि विक्ट्री मैन बहुत ताकतवर है। तो एक काम करते हैं, अगली फाइट डबल टीम फाइट करवाते हैं। मेरे 2 योद्धा एक साथ लड़ेंगे तो जीत हमारी पक्की होगी। लेकिन रेफरी ये बात नहीं मानेगा ना, और वैसे भी हमें उसके साथ ये नहीं करना चाहिए। उसको देख के लगता नहीं है कि वो एक साथ 2 लोगों से मुकाबला कर पाएगा। तुम्हारी बात भी सही है, रेफरी तो मानेगा नहीं, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है कि ये हारने वाला नहीं है। इसकी आंखों में मुझे एक चमक सी दिखाई देती है। हमें इसके पीछे के राज को जानना ही होगा। अगर हम जीतना चाहते हैं तो हमें ये राज जानना ही होगा, और इसकी जिम्मेदारी मैं तुम्हें देता हूँ। जाओ पता करो। तो ठीक है, अब अगला कौन है? देखो, तुम लोग अकेले अकेले मत आओ, तुम सब साथ में आकर मुझसे लड़ो, तभी मजा आएगा। ये देखो, इसने तो खुद ही हारने का इंतजाम कर लिया। आप जो भी कहते हैं बिल्कुल सही कहते हैं मिस्ट्री मैन सर। ध्यान से सुनो, रेड फिंगर और ब्लू फिंगर, तुम दोनों इस बार एक साथ विक्ट्री मैन से मुकाबला करोगे। ये मेरा ऑर्डर नहीं है, मिस्ट्री मैन सर का ऑर्डर है। अगर मिस्ट्री मैन सर चाहते हैं कि हम दोनों साथ में लड़ें, तो हमें उनकी बात माननी ही पड़ेगी। तुम दोनों साथ में लड़ोगे? घबराओ मत, मैं इन दोनों से साथ में ही निपटूंगा। लेकिन पहले तुम अपनी हालत तो देखो। मेरी हालत शायद ठीक नहीं है, इसीलिए मैं इन दोनों से ज्यादा देर तक नहीं लड़ पाऊंगा। तो मैं इन दोनों को बहुत जल्द ही हरा दूंगा। अरे भैया, आप खामखा जिद क्यों कर रहे हैं? मुझे उससे लड़ने दीजिए। ये सिर्फ मशहूर होने के लिए कर रहा है। क्या तुमने विक्ट्री मैन को बिल्कुल अपने जैसा समझ लिया है? अब मेरी इतनी तारीफ मत करो। हे ब्लू फिंगर और रेड फिंगर, चलो मुझे जल्दी से अभी के अभी अपनी असलियत बताओ, समझे? जब हम साथ हो तो हमें हराना हो जाता है नामुमकिन। अरे ये अब ये कौन है? तो सभी तैयार हो जाइए एक और शानदार मुकाबले के लिए। और अब इस मुकाबले में ब्लू फिंगर और रेड फिंगर मिलकर एक साथ लड़ेंगे। लेकिन मुझे बहुत नींद आ रही है दोस्तों। मेरा नाम है पावर मैन। और ये किस तरफ जा रहा है? तो यहीं आ रहा है। अयो, इधर क्यों आ रहा है जे? यहाँ से भी भाग लो।
पावर मैन बहुत अच्छे। हम डायमंड स्टार से आए हैं और इस यूनिवर्स में डायमंड से ज्यादा हार्ड कुछ भी नहीं है। लेकिन एक बात और है, मुझसे ज्यादा हार्ड कुछ नहीं। हार्ड मैन बहुत ही जबरदस्त स्टाइल, कमाल है। अरे वाह, क्या बात है, वो तो डायमंड को भी काट सकता है। हाँ, इसका मतलब तो ये हुआ कि वो दोनों बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि विक्ट्री मैन अकेला है और वो 2 हैं। दोनों दोस्त हैं इसीलिए साथ आए हैं। मास्टर, आप उनकी तरफदारी करना जरा बंद कीजिए। इस तरह से तो विक्ट्री मैन के लिए लड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। क्यों, क्या कहते हो? अरे नहीं, ये खतरनाक है। हाँ, वो तो है मास्टर। लकी कुकी, मजा आ गया। मैं इसे अपने ग्रह ले जाऊंगा। मास्टर, इस समय आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो सुनो पावर मैन, क्या तुम मुकाबले के लिए तैयार हो? तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, इन सबको हम आराम से धूल चटा के पूरे यूनिवर्स पे कब्जा कर मुझे लेंगे। तुम पर पूरा विश्वास है। जब पावर मैन और हार्ड मैन एक साथ होते हैं तो उन्हें कोई नहीं हरा सकता। अरे, उनके पास तो हथियार भी है। इस तरह से तो विक्ट्री मैन हार जाएगा। नहीं नहीं, जीत तो विक्ट्री मैन की ही होगी। अरे लेकिन उनके पास हथियार है, तो विक्ट्री मैन कैसे जीतेगा? मैंने कहा ना, वही जीतेंगे। चाहे उनका मुकाबला किसी के भी साथ हो, चाहे रिंग में कोई भी मौजूद हो, जीत हमेशा विक्ट्री मैन की ही हुई है। लेकिन भैया, तुम्हें विक्ट्री मैन पर इतना भरोसा है क्या? हाँ, तुम सही समझे, खुद से भी ज्यादा। भैया, आप जरूर जीतेंगे। ये क्या? ये परिंदे यहाँ क्या कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे भी। ये क्या हो गया? मेरी स्लीपर्स टूट गई। क्या हुआ? तुम इनके बिना लड़ नहीं सकते क्या? काली बिल्ली! इतनी सारी काली बिल्लियां, वो भी यहाँ। लेकिन ये सब हो कैसे रहा है? ओए ओए, मजा आ गया। मास्टर, आप अनलकी कैसे हो गए? चलो शुरू करें। भैया, मैं हूँ लकी मैन, लकी मैन, लकी मैन। पता नहीं, मुझे बहुत ही डर लग रहा है। क्या बुरी तरह से घायल विक्ट्री मैन पावर मैन और हार्ड मैन की जोड़ी से जीत पाएगा? लकी मैन फाइट कब करेगा और विक्ट्री मैन के बाद क्या होगा? यूनिवर्स में इस वक्त बहुत ही अजीब सा माहौल है।